जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 9, 10, 11 एवं 12वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि वैश्याओं ने धुंधुकारी से बहुत धन की याचना की। कामांध धुंधुकारी चौर्य आदि कर्म करके बहुत सा धन एकत्रित करके ले आया। वैश्याओं ने जब बहुत सा धन देखा तो सोचने लगी कि चोरी का किया हुआ धन के कारण यह एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। स्वयं तो मरेगा ही, हमको भी इसके साथ सजा भोगना पड़ेगा। इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, तो क्यों ना हम ही इसे मारकर यह धन ग्रहण कर लें। ऐसा सोचकर वह विचार करने लगी और आगे कहते हैं कि निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यस्यामो यत्र कुत्रचित् इति तां निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः ऐनं निहत्य, इसको मारकर, अर्थम गृहीत्वा, यह धन लेकर, कुत्रचित, यत्र कुत्रचित, यास्याम, हम यहाँ कहीं चले जाएंगे, जहां कहीं चले जाएंगे। ता इति निश्चयं कृत्वा, उन वैश्याओं ने ऐसा निश्चय करके रश्मिभिः सुप्तं संबध्य, धुंधुकारी सो रहा था तो सोते समय ही रस्सियों से उसको बांध दिया और पासं कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्। कंठे पासम निधाय, गले में पास बांधकर, फांसी बनाकर, यस्य तन मृत्युम उपचक्रमुहु, और खींचने लगी, उसको मारने लगी, गला घोंटने लगी। लेकिन वह बड़ा दुष्ट था, आसानी से मरा ही नहीं। त्वरितम ना ममार, जल्दी मर नहीं रहा था। असौ इसलिए तदा चिंता युक्ता भवन, वैश्याओं को बड़ी चिंता हुई, अगर कहीं नहीं मरा तो यह हम पांचों को जरूर मार देगा। हाँ, तब एक वैश्या दौड़कर गई जहां उसने भोजन पकाया था, तो उस चूल्हे से जो अंगार बचे हुए थे उन्हीं अंगारों को लेकर आ गई और तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तप्त अंगार समूहाः, उन तपे हुए अंगारों का समूह, बहुत सारे कोयला जलते हुए, धधकते हुए, तन्मुखे विचिक्षिपुहु, उसके मुंह को खोलकर और वो अंगार डाल दिए। और अग्नि ज्वालाति दुःखेन, सोचिए कितना भयंकर ताप, दुख उसको हुआ होगा कि उस दुख के कारण तेन सा निधनं गतः, वह मर गया।
तम देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः सह साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। तम देहे, उसके शरीर को उन वेश्याओं ने गर्ते मुमुचुहु, वहीं आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। सही कहा है किसी ने, स्त्रियः प्रायः साहसिकाः, स्त्रियां प्रायः साहसी होती हैं। ऐसे दुष्पक्रम में स्त्रियां लगभग साहसी होती हैं। इसलिए केनापि न तद रहस्यम ज्ञातम, किसी को भी उनके इस कार्य की भनक तक नहीं लगी पांचों के अलावा। वैसे स्त्रियों के विषय में बतलाते हैं कि कोई भी बात उनके मुंह पेट में पचती नहीं, लेकिन ऐसे दुष्कर्म करने में स्त्रियां प्रायः साहसिक होती हैं, साहसी होती हैं। तो केनापि न इदम रहस्यम ज्ञातम, किसी को भी इस रहस्य के विषय में पता तक नहीं चला। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ। धुंधकारी के विषय में यदि विचार करें तो देखो, जो अपने माँ बाप को सताता है तो निश्चित रूप से उसकी गति धुंधकारी जैसी ही होती है। जिनके मोह में वो आसक्त था, जिनको वह प्राणाधिक प्रेम करता था, उन्हीं वेश्याओं ने उसके मुंह में धधकते हुए अंगार डाल के उसको मार डाला। संस्कारहीन व्यक्ति की यही गति होती है। वह कुछ समय तक तो यह सोचता है कि मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव सैद्धांतिक पक्षों पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे क्या होता है अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।